कथा के बाद कुछ परिवर्तन लोगों में आए और जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव नजर आना चाहिए। तब तो लगे कि कथा सुनी गई है, वरना कथा हुई, इतना पैसा खर्च हुआ, इतनी व्यवस्था हुई, इतने लोग आए, इतना भंडारा हुआ, उसके बाद सब वैसे के वैसे। तो कथा से लोगों में परिवर्तन, संसार के प्रति जो प्रेम होता है उसको बोलते हैं आसक्ति, और भगवान से जो प्रेम होता है उसको बोलते हैं भक्ति। संसार से जो प्रेम है उसको बोलते हैं राग, और भगवान से जो प्रेम है उसको बोलते हैं अनुराग। हम लोग राग से निकलकर अनुराग में आ जाएं, क्योंकि जब तक राग रहेगा तब तक द्वेष बना रहेगा। ये जोड़ा है कुछ चीजों का, जैसे अहमता और ममता का जोड़ा है, उसी प्रकार राग और द्वेष का जोड़ा है। जैसे दिन और रात का जोड़ा है, स्त्री पुरुष का जोड़ा है, उसी प्रकार राग और द्वेष है। जब तक जीवन में राग रहेगा तब तक द्वेष भी रहेगा, और जब तक राग द्वेष रहेगा तब तक भगवान की प्राप्ति भी संभव नहीं है और सुख की प्राप्ति भी संभव नहीं है। क्योंकि वो राग द्वेष हमें परेशान करे रखेगा, उद्विग्न बनाए रखेगा, विचलित किए रखेगा। अपेक्षा थी पुत्र हमारी सेवा करेगा, उसने थोड़ा सा कुछ ऊंचा बोल दिया, अवहेलना कर दी, हम पूरे दिन टेंशन में बैठे। तो राग होगा तो भी परेशानी होगी, और द्वेष होगा तो अंदर ही अंदर जलते रहेंगे। तो राग से अनुराग में जिए। अनुराग का मतलब है भगवत प्रेम। आसक्ति माने संसार के लोगों में प्रेम करना, और भक्ति मतलब है भगवान से प्रेम करना। कथा का उद्देश्य है कि हमारा जो प्रेम अभी संसार में है वो संसार से हटे और भगवान से हो जाए। अब एक प्रश्न खड़ा होगा कि क्या परिवार के लोगों से प्रेम ना करें, क्या किसी और से प्रेम ना रखें? और यदि ना रखें तो फिर घर गृहस्थी कैसे चले, परिवार कैसे चले, व्यवस्था कैसे चले? देखो, प्रेम तो सबसे करना है, लेकिन आसक्ति के कारण नहीं, बल्कि इस नाते कि ये सब भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं, इस नाते सबसे प्रेम करें। मानहो सबही राम के नाते, मैं भगवान का हूं और ये भी भगवान के हैं, तो भगवत स्वरूप से सबसे प्रेम करें, सबका आदर करें, सबका सत्कार करें, लेकिन भगवान के मानकर, अपना मानकर नहीं। क्योंकि अपना मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और भगवान का मानोगे तो फिर जीवन में फंसोगे नहीं।